अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चॅनल. आज आपण शब्दांची जातीमधला आपला शेवटचा टॉपिक अभ्यासणार आहोत. केवळ प्रयोगी अव्ययो किंवा उद्गारवाचक शब्द. तर अतिशय सोपा हा टॉपिक आहे. थोड्याच वेळात आपण याला अभ्यासूया. केवल प्रयोगी अव्ययो. देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल और ये हमने थंबनेल पर ही आपको बता दिए कि इसके कुछ मतलब सबसे आसान सा टॉपिक यही है. शब्दांची जाती में जो विकारी और अविकारी होते हैं तो इसको इंटरजेक्शन हम इंग्लिश में कहते हैं और ये सबसे आसान सा टॉपिक है. इसमें कुछ भी नहीं. इसमें क्या होता है क्या मनातल्या भावना, मनातले आश्चर्य किंवा वेगवेगळे वस्तू जे ना मनातले बाहेर निघतात त्याला आपण केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. देखिए इसके कुछ इसकी व्याख्या देख लीजिए. आपल्या मनातील आनंद, दुःख, आश्चर्य, प्रशंसा, तिरस्कार. आपल्या मनातले दुःख, आश्चर्य, प्रशंसा, तिरस्कार इत्यादी भावना व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. मतलब जो जहाँ पर जो है ना भावना मतलब फीलिंग्स उत्पन्न होती है ना, जैसे हमारे मन में से कोई भावना निकल रही है, वो भावना आनंद की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, तिरस्कार, विरोध करना, ये तरह तरह की फीलिंग्स जो है हमारे मन में से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं. तो इसके कुछ प्रकार होते हैं और छोटे छोटे प्रकार होते हैं. देखिए इस तरीके से इसमें शब्द आते हैं वाह वाह वाह, अरे रे, छान, हो चुप. जैसा कि हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट में किसी ने अगर कोई सिक्स वगैरह लगा दिया तो हम क्या कहते हैं कि कितना खूबसूरत छक्का मारा. इस तरीके से यानी कितने खूबसूरत उसने कवर ड्राइव किया वगैरह जो भी है. जिस तरीके से मतलब फॉर एक क्रिकेट का एग्जाम्पल देते हैं, मतलब हमको जिस चीज से खुशी हो तो उसको हम हर्ष, आनंद आनंद कहेंगे. जैसे ना हमारे अंदर से जो आनंद निकलता है उसको हम आनंद कहेंगे. तो इस तरीके से जो है ना केवल प्रयोगी अव्यय होता है. आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए. और अभी हम सीटेट के लिए भी अगले कुछ दिनों में जो है ना सीटेट टेट और डाइट के लिए भी कुछ दिनों में हम चीज़ें लाने वाले हैं. वैसे भी हमारा ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डेली अपडेट आपको मिलता रहता है और बेहतर चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए. और हमारे जो बच्चे विजिट के मतलब उन्होंने भी ये जल्दी जल्दी से ना लिख लेना है और हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं. सबकी कॉपी में लगभग चेक कर चुका हूँ इस तरीके से. तो देखिए इसकी व्याख्या हमने पढ़ ली. अब इसका हम पहला प्रकार की तरफ आते हैं. ये इसका पहला प्रकार है. देखिए केवल प्रयोगी अव्यय का पहला प्रकार है हर्ष दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय. अब हर्ष दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय क्या होता है? हर्ष का मीनिंग्स होता है आनंद होना, खुशी होना, है ना. हर्ष हम किसको कहते हैं? जो जिससे हमको खुशी मिलती है. आपल्या मनातील व्याख्या मीन्स तारीफ, डेफिनेशन. आपल्या मनातील आनंद, हर्ष व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दांना हर्षदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. मतलब अपने दिल में से जब हम खुशी का इजहार करते हैं, अपने दिल में से हम जब भी ऐसी कोई खुशी वाली चीज को महसूस करते हैं और उसका इजहार करते हैं तो उसको हम हर्ष दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, वाह काय स्वादिष्ट जेवण आहे. यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कितना बेहतर खाना है. अब कभी कभी क्या होता है कि खाने की तारीफ हम लोग कर देते हैं कि जब हमको खाना अच्छा लगता है तो हम क्या कहते हैं कि देखो कितना बेहतर खाना है. उसके बाद आहा कितनी सुंदर पक्षी आया. हम क्या बोलते हैं ना, अगर कोई परिंदा वगैरह नजर आता है तो हम क्या बोलते हैं आहा कितना खूबसूरत परिंदा है. तो ये जब भी ना अब इसको हम उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह. मतलब ये इसमें आता ही आता है. आप एक बात याद रखेंगे, इसमें आता ही आता है और ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है. ये उद्गारवाचक चिन्ह इसको कहते हैं. इसका दूसरा नाम उद्गारवाचक चिन्ह ही होता है और ये इसमें आता ही आता है. सिर्फ प्रकार फर्क हो सकते हैं, कहीं पर शौक हो रहा है, कहीं पर विरोध हो रहा है, कहीं पर तिरस्कार हो रहा है, कहीं पर संबोध हो रहा है, लेकिन उद्गारवाचक चिन्ह होता ही है. और सिर्फ इसके प्रकार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. वो हेडिंग देखकर आप समझ सकते हैं. और ओहो कितनी उत्तुंग षटकार मारला. मैंने बताया था क्रिकेट में अब षटकार हम कहते हैं ना, बाउंड्री, सिक्सेस. तो जिस तरीके से ना मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि कितना खूबसूरत छक्का मारा है, इस तरीके से मतलब बता रहा है ओहो उत्तुंग षटकार मारलं आहे. इस तरीके से यानी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं. दूसरा देखिए, शोक दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय. यहाँ पर शोक का मीनिंग क्या होता है? जैसा कि ना दुख. शोक का मीनिंग क्या होता है? अपने अंदर की दुख भावना. जब हम सैडनेस फील करते हैं ना तो किसी को जब इस तरीके से हम फील करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शोक दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय. आपल्या मनातील दुःखांची भावना व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दांना शोक दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. शब्द अविकारी होते हैं क्योंकि ये अव्यय केवल प्रयोगी अव्यय है. तो मतलब आपको पता है कि अविकारी जो बदलते नहीं है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अविकारी कहते हैं. आपल्या मनातील दुखाची भावना व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दांना शोक दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. मतलब अपने दिल में से, अपने मन में से जो जब हमारे दिल में ना सैड भावना या दुख वाली भावना उत्पन्न होती है हमारे दिल में से तो उसको हम शोक दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं. उसके एग्जाम्पल देखिए, मतलब इस तरीके से शब्द उसमें आते हैं आई, गो, अगाई, हाय हाय, अरे इत्यादि. देखिए इसके एग्जाम्पल, शोक दर्शक के एग्जाम्पल कुछ है. यहाँ पर क्या है?
आईगो पायात काटा रुतला, अब पैर में काटा चुभ जाएगा तो खुशी तो नहीं होंगी, डेफिनेटली शोकी होगा, दुखी होगा, इस तरीके से ना। उद्गारवाचक चिन्ह बस नहीं, यहाँ पर इसके में ये मेन होता है, इसको हम विराम चिन्हों में हमारा अगर जब भी पूछा जाएगा कौन सा चिन्ह है तो उसको हम क्या कहेंगे, उद्गारवाचक चिन्ह है, ये उद्गारवाचक शब्द है। अरे रे अपघात 4 बड़ी पड़ लो, क्या कह रहा है कि देखो 4 लोग मारे गए, अपघात जो होता है ना, जो एक्सीडेंट होता है उसमें 4 लोग मारे गए, इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है। हाय हाय कितनी सुंदर बगीचा होता, मतलब पास्ट टेंस का जुमला है कि कितना खूबसूरत बगीचा था, हाय हाय कितनी सुंदर बगीचा होता, मतलब बता रहा है कि बगीचा कितना खूबसूरत था, शायद अब नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पर शोक दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय हो रहा है। आश्चर्य दर्शक मीन्स हैरान होना, जैसा कि हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज को देखकर, बड़ा सा सांप देख लिए, खूबसूरत सा ताजमहल देख लिए, बहुत बड़ा सा समुद्र देख लिए, तो इससे क्या होता है कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यानी मतलब कितनी खूबसूरत चीज है, यानी मतलब हमने इसके पहले शायद ऐसी चीज देखी नहीं है, तो उसको आश्चर्यचकित केवल प्रयोगी अव्यय हम कहते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए, आपल्या मनातील आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दांना आश्चर्यदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब अपने दिल में से जब आश्चर्य वाली भावना निकलती किसी विकारी शब्द के बाद, विकारी शब्द के थ्रू, विकारी शब्द के जरिए, तो उसको आश्चर्यदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय इस तरीके से कहते हैं। देखिए इस तरीके से शब्द आते हैं, आहा हा, बाप रे, ओहो ओ, अरेचा इत्यादि, है ना, इस तरीके से शब्द आते हैं। बच्चे इसको ठीक ठीक तरीके से लिख लेंगे, समझ कर, वीडियो को देखकर और रोक कर आपने लिखना है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। देखिए अब वो केवल उद्गारवाचक चिन्ह आ रहे हर जगह आएगा, और इसी से आपने समझ लेना, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रकार का फर्क बता रहा हूँ, चिन्ह तो हर जगह आएगा, तो सभी उद्गारवाचक चिन्ह होते हैं, लेकिन कौन सा शोक दर्शक होता है, कौन सा आश्चर्य दर्शक होता है, और कौन सा जो है ना वो संबोध दर्शक होता है, वो हमने समझना। हम यहाँ पर ये नहीं सीख रहे कि उद्गारवाचक चिन्ह आ जाते तो उद्गारवाचक हो गया, इसके जो प्रकार होते हैं, हम यहाँ पर प्रकार की बात करें, हम प्रकार सीख रहे कि कौन सा प्रकार किसमें आता है। अब वो केवड़ा मोटा समुद्र, मैंने कहा ना आश्चर्य हो रहा है ना, देखो कितना बड़ा समुद्र है, क्या बता रहा है, अब वो केवड़ा मोटा समुद्र, बापरे कितनी ऊंचे झाड़ा है, बापरे मतलब कितना बड़ा दरख्त है, आश्चर्यचकित हो रहा है। जहां पर चीजें क्या होती है, आश्चर्य, यानी आश्चर्य हो रहा है, मतलब हम देख के समझ सकते हैं, अरे चा तू शर्यतीत विजय झालास, क्या कह रहे हो, तू शर्यत में जीत गया, मतलब बेटिंग में तू जीत गया, इस तरीके से। उसके बाद आता है प्रशंसा दर्शक। प्रशंसा का मीनिंग्स होता है तारीफ करना। डेफिनेटली इसकी व्याख्या क्या होंगी कि जब मन में से प्रशंसा वाली भावना या किसी विकारी शब्द के जरिए निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रशंसा दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। देखिए इसके एग्जांपल, छान तुझे हस्ताक्षर वळणदार आहे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, छान उद्गारवाचक चिन्ह आ रहा है, क्या कह रहा है कि तेरे जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग, हस्ताक्षर, उसको क्या कहते हैं, हैंड राइटिंग कहते हैं, तो तेरे अक्षर जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शाबाश तू जिंकलास, क्या कह रहे हैं कि वेरी गुड तू जीत गया, शाबाश तू जीत गया। वाह वाह काय मधुर गाने आए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाह वाह काय मधुर गाने हैं, सब तरफ जो है उद्गारवाचक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। विराम चिन्ह में क्वेश्चन हमारे बच्चों को पूछा जाता है, और कई बार तो सीटेट और टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह है, तो आपने बता देना है कि उद्गारवाचक चिन्ह है। इस तरीके से प्रशंसा दर्शक में आता है कि जहां पर तारीफ की जा रही है, शाबाश तू जिंकलास, वाह वाह काय तुम मधुर गाने आए, क्या कह रहे हैं कि वाह वाह कितना खूबसूरत गाना है। जब कोई सिंगर कोई गीत को गाता है तो हम क्या कहते हैं कि वाह कितना खूबसूरत सा ये गीत है। इसका पांचवा प्रकार है सम्मति दर्शक। सम्मति दर्शक में सहमति दर्शा देना, अपने तरफ से सहमति दर्शा देना, किसी को अपने तरफ से हाँ बोल देना, इस तरीके से उसको सम्मति दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। व्याख्या उसी तरीके से आएंगे, मराठी में पढ़ लेते हैं। आपल्या मनाची संमती दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना सम्मति दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब हमारे दिल में की जो है ना सम्मति दर्शाती है, हमारे तरफ से जो आप किसी को सहमति दर्शा दे रहे, किसी को सम्मति दर्शा दे रहे, उसको सम्मति दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। इस तरीके से शब्द आते हैं, ठीक, अच्छा, बड़ा है, हाँ, जी हाँ, बोलते हैं ना हम, जी हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, जी हाँ, अच्छा, बड़ा, इस तरीके से ना। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक तू उद्या अभ्यास कर। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे, ठीक तू उद्या अभ्यास कर, है ना, सहमति दर्शा रहा है, मतलब टीचर क्या कह रहे बच्चे को, हम लोग कहते हैं ना कि ठीक है आप कल पढ़ाई कीजिए। अच्छा तू जा, अब हम क्या कहते हैं कि अच्छा तू जा, इस तरीके से ना सम्मति दर्शा रहा है, मतलब अपनी सहमति बता रहा है बच्चे को ना। बड़े काळजी घे, और क्या कह रहा है कि ठीक है फिक्र करो, हम बोलते हैं ना ठीक है, हम फोन रख बात करते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है अपनी फिक्र कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सम्मति दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय। विरोध करना मीन्स अपोज करना, आपको पता है कि विरोध करना मीन्स अपोज करना। यहाँ पर क्या होगा कि मन में से जो अविकारी शब्दों के थ्रू क्या होगा कि विरोध की भावना उत्पन्न होंगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय। आपल्या मनाचा विरोध दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब अपने दिल में से, अपने मन में से जब विरोध की भावना उत्पन्न होंगी उसको हम विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। छे छे, छे अह उ छठ ई इत्यादि, इस तरीके से शब्द जो है विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय में पाए जाते हैं। इस तरीके से शब्द उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
विरोधदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय के एग्जाम्पल, छे छे मला नको ते, क्या कह रहे हैं कि छे मुझे हट हट, हम बोलते ना हटो हमको नहीं चाहिए वो, इस तरीके से छे मला नहीं आवडत, क्या कह रहे हैं कि ठीक है मतलब मुझे वो चीज नहीं पसंद, अहो तू खेलने जाऊ नको, क्या कह रहे हैं कि तुझे खेलने के लिए जाना नहीं है, मतलब चीजों को विरोध हो रहा है, जहां पर चीजों को विरोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। उद्गारवाचक चिन्ह जो है हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, हम सिर्फ प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं आपको दूसरे तीसरे वाली बात बोल चुका हूँ। इसके बाद तिरस्कार दर्शक, तिरस्कार करना मीन्स इग्नोर करना या किसी को हेट करना, किसी से नफरत करना, उसको हम तिरस्कार दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। आपल्या मनाचा तिरस्कार अथवा द्वेष दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना तिरस्कार दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब हमारे दिल में से जब किसी के खिलाफ तिरस्कार नहीं कर रहे, हम किसी से नफरत कर रहे, किसी को इग्नोर कर रहे, तो उसको हम तिरस्कार दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। शी, छत, शी, इश, शिक, हुड इत्यादि इस तरीके से शब्द आते हैं। उदाहरण देख के आप ठीक तरीके से समझ लेंगे। देखिए पहला उदाहरण, शी, काय घाणरेडा वास येता है, वो क्या कह रहा है कि कितनी मतलब गंदी बदबू यहाँ से आ रही है। छत, मी नहीं खाणार, और क्या बोल रहा है कि ठीक मैं 6 महीने ही खाऊंगा। छी, काय बावड़टपना है, वो क्या कहते हैं क्या मतलब ये क्या जाहिलपना है, किस तरीके से मतलब हम बोलते हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तिरस्कार हो रहा है, मतलब क्या करे, इग्नोर हो रहा है, या चीजों को जो है ना नापसंद किया जा रहा है, तो उसको हम तिरस्कार दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। इसका 8वां प्रकार होता है संबंध दर्शक, संबोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय। संबोध दर्शक क्या होता है, संबोध करना मीन्स किसी को आवाज देना, किसी से बात करना, किसी को हा चिल्लाना या किसी को हाक मारना, इस तरीके से याला आपण काय म्हणतो, संबोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय। हा केवल प्रयोगी अव्ययाचा 8वा प्रकार आहे। इतरांना संबोधून आपल्या मनातील भावना दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना संबोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। अगो, ए, बा, अहो, अगो, अरे, ई, मतलब किसी को आप बुला रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हो और किसी से संबोध दर्शा रहे, तो उसको हम संबोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय म्हणतात। इस तरीके से उसके कुछ एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल, अगो एकलेस का, क्या कह रहा है कि यारो सुनो, सुना क्या, इस तरीके से देखिए अगो एकलेस का, इस तरीके से। दूसरा है ए चल लवकर, क्या कह रहा है कि ए चल लवकर, मतलब हम किसको बोलते हैं, चलो ठीक है जल्दी चलो, इस तरीके से। बा अरे करून कसे चालल, बा ऐसे करून कैसे चल, क्या कह रहा है कि बा ऐसा करून कैसे चल, मतलब आप इस तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पर बात दो लोगों के बीच में हो रही है, एक इंसान किसी दूसरे से कन्वर्सेशन करता है, संवाद करता है, उसको संबोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। आखिरी प्रकार देखते हैं मौन दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय। मौन हो जाना मीन्स खामोश हो जाना, क्वाइट हो जाना, चुप हो जाना एकदम बिलकुल। आपल्या मनाची मौन भावना दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना मौन दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब अपने दिल में जो है ना मौन भावना रखने के वाले अल्फाजों के जरिए से अगर किसी अविकारी अल्फाजों के जरिए से बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मौन दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। देखिए एग्जांपल, गप मला बोलू नको, क्या कह रहा है कि चुप मुझे बोल मत, यहाँ पर यानी मौन दर्शाया जा रहा है। चुप अभ्यास कर, क्या कह रहे हैं, टीचर कहते हैं ना चुप अभ्यास कर, यानी ठीक खामोश बैठो और पढ़ाई करो, इस तरीके से यहाँ पर कहते हैं। चुपचाप कोणीतरी येत आहे, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चुपचाप कोणीतरी येत आहे। तो इस तरीके से जब शब्दों का जिक्र होता है तो उसको हम केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। तो केवल प्रयोगी अव्यय के 9 प्रकार होते हैं, वो 9 प्रकार हमने जल्दी जल्दी देख लिए, क्योंकि इसमें उद्गारवाचक चिन्ह तो हर जगह आ रहा है। देखिए आप हर जगह जो है ना उद्गारवाचक चिन्ह आ रहा है, इसको हम उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं, और इसको उद्गारवाचक शब्द भी कहा जाता है केवल प्रयोगी अव्यय का। जैसे समझो कि आप वो समानार्थी शब्द है, तो मतलब इसमें इतना कुछ खास था नहीं, सबसे आसान और सबसे छोटा टॉपिक है हमारा, इसलिए शब्दांची जाति मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में इसको करना हमने जरूरी था, इसलिए हमने इसको कर लिया। अभी काफ़ी ना लेट नाइट है, मतलब ना पता नहीं कितने बजे, तो उस हिसाब से हमने वीडियो भी जल्दी जल्दी बना लिया। आज सैटरडे था, इस वजह से आज कल छुट्टी है, इस वजह से आज वीडियो बनाने का वक्त मिला है। और बाकी जो टेट, सीटेट और टाइट एग्जाम के स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं, तो हम उनके लिए मतलब एक हाउ टू क्रैक सीटेट करके एक वीडियो अगले 2-3-4-5 दिन में अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में जो भी मटेरियल हमारे पास आता है स्टडी को लेकर, जो किताबें मैंने पढ़ा था वो किताबें, तमाम किताबें, यानी मेरे जो भी सब्जेक्ट है, SST, हिंदी, मराठी, पेडागोजी है ना, ये जो भी सब्जेक्ट उसके बुक्स, उसके लिंक्स और उसके नोट्स मैं आपको उस ग्रुप पर शेयर करूंगा। तो अब आपने बस हमको सपोर्ट करना है, आपने क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सपोर्ट अपना बनाए रखना है। तो बेहतर चीज़ है, मतलब आप हमारा काम ही है कि आपने जितने भी बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हुए व्हाट्सअप ग्रुप में, उसके लिंक जो है ना चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जितने भी बच्चे ऐड हुए तो उसमें से कम ना मतलब मैक्सिमम बच्चे पास हो जाने चाहिए। करीब करीब 300 बच्चों का, 300 स्टूडेंट का वो ग्रुप है, तो उसमें से कम हर बच्चा पास हो जाए तो मतलब हम खुद से सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने चलो अच्छा काम कर दिया ऐसा। तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।